नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 5 क्या ये एक जैसा दिखता है के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ यह एक जैसा दिखता है विभिन्न आकृतियों व पैटर्न को काटने, मोड़ने व जोड़ने की ज्योमेट्रिक क्रिया पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि छात्र कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन की सहायता से सममिति पर आधारित ज्योमेट्री पैटर्न की पहचान पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही इस नवाचार की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक प्रश्न बैंक बनाते समय कुछ निर्देशों का पालन करेंगे या छात्रों से कराएंगे। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। प्रश्न हर प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। सभी प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिससे कि वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं इसके क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को शिक्षक दोहराते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है या इसमें प्रश्न बैंक कैसे तैयार किया जाता है। जैसे जो आकृतियां 2 बार भागों में बट जाती हैं वह क्या कहलाती हैं, तो उत्तर के रूप में कहेंगे सममिति आकृतियां। बैंगन में कितनी सममिति रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1। किसी गेंद में कितनी सममिति रेखा खींची जा सकती है? अनगिनत। अंग्रेजी के अक्षर L में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? उत्तर के रूप में 0। स्टार आकृतियों को कम से कम कितने घुमाने पर आकृति वैसी ही दिखेगी? तो उत्तर रूप में 1/4 घुमाने पर आकृति वैसे के वैसी दिखेगी। इस प्रकार अन्य प्रश्न जो छात्र के सहयोग से तैयार किए जाते हैं को से एक बड़ा प्रश्न बैंक छात्रों द्वारा तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि सममिति पर आधारित ज्योमेट्रिक पैटर्न का अवलोकन करना, पहचानना और उनका विस्तार करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में जो प्रयोग करते हैं और संवाद करते हैं उससे उनके बीच में एक सेतु का निर्माण होता है और साथ ही प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना और तर्क देने की क्षमता विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है और साथ ही सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करने की क्षमता विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। पाठ क्या ये एक जैसा दिखता है को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव और रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा
इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।